हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में OTR कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने OTR करना सीख लिया है। अब आपको हम बताएंगे कि आप अपने फॉर्म कंप्लीट कैसे भरेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें। हम आपको बताएंगे कि आप लाइव फ़ोटो कैसे लेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे या अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कैसे अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आपके बताते हैं कि आप फॉर्म अपना सही प्रोसेस के साथ कैसे अपने घर पर बैठे हुए उसको भरेंगे। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ से हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। लिखेंगे UPPRB, लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का लिंक खुलकर आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ऑफिशियल डैशबोर्ड ओपन हो गया है। हमने आपको पहले बताया था पहली वीडियो पर OTR हम कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे। तो हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पासवर्ड देंगे और लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, आप दो तरह से OTP लेकर लॉगिन हो सकते हैं। या आप अपने मेल पर OTP भेजकर लॉगिन हो सकते हैं या मोबाइल फ़ोन पर भी। चलिए, हम मोबाइल फ़ोन पर OTP भेजकर लॉगिन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हम नीचे आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। हम यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे हम ये फॉर्म एक कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती वाला ऑनलाइन कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ टिक करेंगे चेक बॉक्स पर और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, जो हमने पहले OTR दिया था, यहाँ देखिए, यहाँ सारी डिटेल खुलकर ओपन हो गई है। तो अब आपको अब इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ जैसे ये मदर के नेम से आपको भरना है, तो इस बॉक्स में आप अपने मदर का नाम देंगे। यहाँ अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड लिखेंगे, अगर शादी आपकी नहीं हुई है अनमैरिड लिखेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आपको निवास प्रमाण पत्र की डिटेल देना। जैसे दोस्तों, आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस करेंगे तो आपको और डिटेल भरना है, नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल नहीं रहेगा। तो यस करने के बाद आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ आप वो लिखेंगे, किसके द्वारा जारी हुआ है आप वो चूज करेंगे, और ये किस तारीख में आपको मतलब जारी हुआ था वो आपको डेट डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर, जो आपके निवास प्रमाण पत्र पे आवेदन संख्या है वो आपको भरना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भरना है। दोस्तों, आपके निवास प्रमाण पत्र पे ये सारी डिटेल है, आप देखकर अपना भर लेंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपकी जो भी कैटेगरी हो, जैसे SC ST OBC जनरल वालों को तो यहाँ कोई डिटेल नहीं देना है। SC ST OBC अगर आप चूज करेंगे तो आपको आपकी कास्ट की डिटेल देना है। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ वो आपको भरना है, और उसके बाद किसके द्वारा जारी हुआ वो आपको भरना है, किस डेट में जारी हुआ है वो भी आपको भरना है, उसका आवेदन संख्या भी आपको भरना है, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र क्रम संख्या भी आपको देना है। उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों, आपके पते का यानी आपका एड्रेस का आपकी डिटेल देना है। आपका राज्य कौन सा है, स्टेट आपका कौन सा है वो आपको यहाँ देना है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन है वो देना, फिर अपना ग्राम और पोस्ट आपका एरिया इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद अपना थाना देंगे, उसके बाद अपना पिन कोड देंगे। आपका परमानेंट और प्रेजेंट यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ आप नीचे टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो इस पर आप टिक ना करें, यहाँ अपना परमानेंट डिटेल भरकर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों देखिए, ये होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपका कौन सा है जो आपको हो दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश और आपका जो जिला होगा वो जिला चूज करके आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर हम क्लिक। क्या आप स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित EFF हैं? अगर आप हैं तो दोस्तों यस करेंगे, नहीं तो आप सब नो करते हुए सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपको, जैसे आपने कभी ये फॉर्म भरा होगा दोस्तों, तो आपकी 10 की डिटेल वहाँ
ऐड होगी। अगर आप पहली मर्तबा आएंगे तो आपको यहाँ 10वीं की आपको डिटेल देना होगा, उसके बाद अपना रोल नंबर देना होगा, उसके बाद आप अपना प्रमाण क्रमांक संख्या देंगे, किस बोर्ड से हैं आप, जिस भी बोर्ड से हैं आप अपना बोर्ड चूज करेंगे, और आपकी मार्कशीट किस डेट में आप ईयर ऑफ पासिंग किस डेट में है आप वो डालेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद अगला नंबर आया था आपकी का डिटेल ऐड करना है। तो उसी तरह जैसे आपने हाई स्कूल का ऐड किया था वैसे आप 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट, उसके बाद अपना रोल नंबर देंगे, प्रमाण पत्र संख्या देंगे, किस बोर्ड है दोस्तों, जो बोर्ड आपका होगा वो बोर्ड आप देंगे। उसके बाद उत्तीर्ण जो आपकी मार्कशीट जिस टेस्ट में आप पास हुए हैं उस पर मार्कशीट पर सारी डिटेल आप दोस्तों लिखी रहती है, आप अपना पढ़कर वहाँ भर कर फिल करके उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों हमारा PDF अपलोड करने का। जैसे हमें कास्ट सर्टिफिकेट जो हमने वहाँ लगाया था उसको अपलोड करना है। आप मैक्सिमम 2 MB का रखकर आप बहुत आसानी से PDF को अपलोड कर सकते हैं। आप स्कैन करेंगे PDF में, उसके बाद यहाँ से देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करके उसका जो फाइल नेम है, फाइल नेम आप चेंज करके अपलोड करेंगे तब होगा। अगर उसी तरह दोस्तों करेंगे तो नहीं अपलोड होगा। ये यहाँ से आप कॉपी करके उसका रीनेम करके फिर अपलोड करेंगे तो आपका ये सारा अपलोड हो जाएगा। पहले कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर अगर आपकी सनद और मार्कशीट दोनों अलग अलग है तो दोनों आप अपलोड करेंगे। पहले सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे फिर मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका एक ही में दोस्तों तो आप पहले जो पीछे आपका सर्टिफिकेट होगा उसको स्कैन करके अपलोड कर लें, फिर आपका जो मार्क वाला है उसको भी स्कैन करके अपलोड कर लें। सबका रीनेम जरूर कर दे दोस्तों। यहाँ से जैसे ये इसको Ctrl+C करके वहाँ रीनेम करके फिर अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह सारी फाइल आप अपलोड करेंगे। पर आता है हमें फोटो अपलोड करने का। फोटो दोस्तों आप जो अपलोड करेंगे जो लाइटिंग हो वो बराबर दोनों चेहरे पे आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ काला हो एक तरफ थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा हो, तब आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। पीछे वाइट बैकग्राउंड इसी तरह का आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब तो आप फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो आपको फ़ोटो एरर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बहुत आसान, आप स्कैन करेंगे JPG में, उसके बाद आप प्रिंट में जाएंगे। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि आप प्रिंट में हम कोई फाइल खोलकर आपको बताते हैं आप कैसे रिसाइज करेंगे दोस्तों। हमने प्रिंट में ओपन किया तो हमने प्रिंट में ये इमेज ओपन किया, यहाँ से रिसाइज पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम पिक्सल पर क्लिक करेंगे और ये जो बॉन्ड है इस पर हम अनचेक कर देंगे ताकि हम अपने हिसाब से इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिख लें। यहाँ देखिए दोस्तों आपको जो साइन अपलोड करना है 140 और वर्टिकल आपका 60 रखेंगे। 60 रखने के बाद और ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपकी साइन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। वहाँ से आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप अपने सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हैं। तो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों एलिजिबल पोस्ट आपका जैसे किस पोस्ट में आप सबसे पहले आप अपना चूज करेंगे। जैसे हमें ये तीनों चाहिए तो हम तीनों चूज कर दे रहे हैं। तो उस बॉक्स पर टिक करेंगे। कंप्यूटर ओ लेवल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। प्रादेशिक सेना में सेवा दी है, अगर यस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। उसके बाद घोषणा में डिक्लेरेशन आपको सबको टिक करना है। उसके बाद फिर एक एडिशनल डिटेल आती है, उस पर आप सबका ये भी एक प्रकार का डिक्लेरेशन है, सबको यस करेंगे। यस करने के बाद आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो चूज करेंगे। चूज करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। अपनी सारी डिटेल को अच्छे से मिला लें। अगर आपका कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट करके उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप चेक बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। नहीं है इसमें दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। हमें फीस पे करना है
जैसे हम पे विथ SBI पे पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों देखिए हम UPI के थ्रू पेमेंट देंगे, तो यहाँ UPI QR कोड पर टिक किए और पे नाउ पर हम क्लिक कर आ गए। इस पेमेंट को आप प्रिंट करके सेव करके कहीं रख लें। रखने के बाद हम वापस डैशबोर्ड पर जाते हैं दोस्तों और अपना फॉर्म को प्रिंट करते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से व्यू प्रिंट पर आप क्लिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसको क्लिक करके आप अपने PDF को सेव करके रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।